बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो चुनाव आयोग है उसको निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सबको लेवल फील्ड देने की बात है। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, खासकर हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा हूँ जो हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो जो है, ये बात हिमाचल में समय समय पे होता रहा हर चुनाव में कि इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। उसमें जहाँ तक सरकार के जो रेस्ट हाउसेज हैं या जो सर्किट हाउसेज हैं उसके बारे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये कहा गया है कि ये जो सरकारी जो रेस्ट हाउसेज या जो सर्किट हाउसेज है सभी प्रत्याशियों को, पॉलिटिकल फंक्शनरीज को, इरिस्पेक्टिव ऑफ रूलिंग पार्टी के सबको इक्विटल बेस पे देना है। और उसमें उन्होंने जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पैरा 14 में बड़ा स्पष्ट है उसमें दिया हुआ कि किस किस कंडीशन में देना है। उसमें ये कहा हुआ है कि एक तो जो रूलिंग पार्टी है वो जो है अपने को ज़्यादा नहीं रखेंगे, सबको बराबरी में, ये जो रेस्ट हाउसेज हैं या जो सर्किट हाउस है सबको बराबरी से जो जो मांग करेंगे उनको देना है ताकि वो वहाँ पर रह सके चुनाव के समय में। और उसमें ये भी निर्धारित किया कि 48 घंटे से ज़्यादा एक टाइम में कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरी किसी भी पार्टी का या कोई कैंडिडेट भी वहाँ पर नहीं रहेगा। साथ में उसमें ये भी शर्त रखी है कि वहाँ कोई रेस्ट हाउस में पॉलिटिकल किसी किस्म की मीटिंग नहीं होगी, कोई ऑफिस नहीं खोलेगा, किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी इनमें जो है वो इसके लिए उन्होंने पाबंदी लगाई है। परंतु इस सब के होने के बावजूद जो हमारा स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है हिमाचल का और उसके जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनको हमने जो है रिप्रेजेंट भी किया कि आपने जो है गलत इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। अब उन्होंने क्या किया है कि ये जो पैरा 14 है उसका जो दूसरा पेज है उसको पढ़ा ही नहीं। उसी में लिखा हुआ है कि ये जो पॉलिटिकल फंक्शनरीज है, कैंडिडेट्स हैं, सबको देना है। और उसके साथ में अगले पेज में ये लिखा है, कंटिन्यू उसी में लिखा हुआ है कि कोई अगर जेड सिक्योरिटी वाला भी है उसको भी देना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, उसमें से एक 16 मार्च का एक और चिट्ठी जो है केंद्र जो हमारा भारत चुनाव आयोग है उनकी चिट्ठी आई है। उसमें कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरह से जो है लागू करना है। तो उसमें एक पैरा जो है रेस्ट हाउस के बारे में भी लिखा हुआ है, वो आधा अधूरा है। हमने कहा कि उसमें यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो पहले जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 14 पैरा पे दिया है उसको सुपर सेशन में नहीं है, वो कंटिन्यूटी में है। उसमें ये लिखा है कि जो जेड सिक्योरिटी वाला अगर कोई है तो उसको भी दिया जाए। तो उसको इन्होंने क्या कर दिया कि केवल जेड सिक्योरिटी को ही देना है, बाकियों को किसी को नहीं देना। तो ये जो अधिकारी है जानबूझकर जो है हमें जो है परेशान कर रहा है। इसमें चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, चाहे बीजेपी के होंगे, चाहे इंडिपेंडेंट होंगे, सबके लिए जो है एक जो है असुविधा इन्होंने पैदा किया है। और हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे सभी इलाकों में आपको होटल नहीं मिलेंगे, सभी जगह पे आपको कोई प्राइवेट अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, तो लोग जाएंगे कहाँ।